तो सबसे पहले मेरे ख्याल में उन्होंने जिन लोगों को फ़ोन किया उसमें मेरे बच्चे को भी फ़ोन किया, इनके बड़े भाई ने। इस बच्चे के शादी के जो मामलात हैं वो भी इसी तरीके पे ऊपर ज़्यादा देर नहीं चल सके और फिर हत्ता के मामला जो है वो तलाक तक पहुंचा। जो शख्स खुदकुशी कर ले उसका नमाज जनाजा नहीं, और यकीनन आज रात को बोलना ने नमाज जनाजा खुद पढ़ाना है। मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील वफ़ात पा जाते हैं। बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उन्होंने ख़ुदकुशी की है, कुछ का कहना है किसी ने फायरिंग की है और वो शहीद हो गए हैं। असल मामला क्या है ये तो वक्त के साथ क्लियर हो जाएगा, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब के पुराने दोस्त मुफ्ती कवी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आसिम जमील के हवाले से भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो मेंटली अब नॉर्मल थे। इसमें कितनी सच्चाई है मुफ्ती कवी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना के ख़ानदान से हमारे ख़ानदान का एक रूहानी और मजहबी ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में उन्होंने जिन लोगों को फ़ोन किया उसमें मेरे बच्चे को भी फ़ोन किया, इनके बड़े भाई ने। तो उन्होंने ये बताया कि इस तरह का वाक़या हुआ है। बच्चे ने मुझे बताया कि बच्चा तकरीबन 6 माह से अपनी बीमारी की वजह से इस कैफियत में था। और आप जानते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब के जो भाई हैं वो डॉक्टर्स हस्पताल जो आपका है अच्छे डॉक्टर हैं, उन्हीं के ज़ेर इलाज था। और जो भी वहाँ माहिर नफ्सियात थे वो इसको दवाई के ज़रिए से कोशिश कर रहे थे कि इसकी ज़हनी कैफियत को सही किया जाए। ठीक है। 6 महीने से तो ये कैफियत थी कि उस बेचारे को वो क्या कहते हैं, वो बिजली का शाक कहें या क्या कहें, वो बीमारी की इंतहाई आखिरी कैफियत थी। इस बच्चे के शादी के जो मामलात हैं वो भी इसी तरीके पे ऊपर ज़्यादा देर नहीं चल सके और फिर हत्ता के मामला जो है वो तलाक तक पहुंचा। तो उसके अंदर इस बात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि वो बच्चा ज़हनी मरीज़ था और ज़हनी मरीज़ होने की वजह से तकलीफ़ में था। और मेरा ख्याल है जब ये बिजली की शाखें वगैरह लगती हैं तो उसमें यकीनन तकलीफ़ भी इंसान को पहुंचती है। तो हो सकता है कि उस बच्चे ने ये देखा हो कि इस अजाब से बचने के लिए अल्लाह माफ़ फरमाए कि ऐसा इक़दाम किया जाए जिसकी वजह से आदमी बीमारी से भी बच जाए और दुनिया से भी चला जाए। मुफ्ती साहब, ज़हनी कैफियत चूँकि ठीक नहीं थी, इस सूरत में ख़ुदकुशी में थोड़ी गुंजाइश है? बड़ा आला आपने सवाल किया, मैं आपकी ज़ियानत को सलाम पेश करता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि जी उस बच्चे ने ख़ुदकुशी की, अब हमारे तमाम फ़ुक़हा उसमें अहले तशय्युअ भी और अहले सुन्नत भी सबके यहाँ जो शख्स ख़ुदकुशी कर ले उसका नमाज जनाजा नहीं, और यकीनन आज रात को बोलना ने नमाज जनाजा खुद पढ़ाना है। तो माना ये हुआ कि अगर हम खुदा न खास्ता अगर पुलिस की तफ्तीश इस तरफ जाती है कि उस बच्चे ने ख़ुदकुशी की है तो फिर भी शरई तौर के ऊपर हम उसको ख़ुदकुशी नहीं कहेंगे। और शरई तौर के ऊपर ख़ुदकुशी करने के बावजूद चूँकि उसने अपनी जुनूनी कैफियत में ये काम किया है, बीमारी की वजह से किया है, दोष और अतर की कैफियत में किया है, तो इसलिए उनका नमाज जनाजा भी होगा, उनका इसाले सवाब भी होगा और उनके लिए वो तमाम अहकाम होंगे जो अहले ईमान के लिए दुनिया से जाने के बाद कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद है। मुफ्ती साहब, आपका एक पुराना ताल्लुक़ है मौलाना तारिक जमील साहब से और आप उनकी फ़ैमिली को भी जानते हैं, बच्चे को भी जानते हैं। आज अभी जनाजा भी है तो आप शरीक होंगे जनाजे में? बिल्कुल। असल में मुझे जो इत्तला दी गई थी वो ये दी गई थी कि सुबह 10 बजे, तो उसके लिए मैं ज़हन बना रहा था, लेकिन आपको पता है कि ताज़ा मैं अभी बैरूनी सफ़र से मुल्क से वापस आया हूँ। तो मैंने अपने बच्चे को भेजा है, वो जनाजे में शिरकत करेंगे, उनके साथ ताल्लुक़ भी बहुत ज़्यादा है। मैं जैसे ही पहली फुर्सत के अंदर लाहौर और इस्लामाबाद से फ़ारिग होता हूँ तो इंशाअल्लाह मौलाना के पास जाऊँगा, ताज़ियत भी करूँगा। और मौलाना भी मेरे वालिद गिरामी के वफ़ात के बाद तशरीफ़ लाए थे, तो हमारा ख़ानदानी ताल्लुक़ ऐसा है कि उनकी खुशी में, उनके गम में मैं भी शरीक होता हूँ, मेरे ख़ानदान के अफराद भी शरीक होते हैं, और हमारे यहाँ खुशी और गम हो तो उसमें मौलाना भी तशरीफ़ लाते हैं। मुफ्ती साहब, बच्चे की कैफियत चूँकि ज़हनी सही नहीं थी तो इस सूरत हाल में बच्चे के पास असला होना या किसी से ले लेना असला, चाहे गनमैन से या घर से, जहाँ से भी लिया, आपको नहीं लगता इसकी ज़िम्मेदारी घर वालों पर आती है? और ये जो एक सानिया हुआ है ख़ुदकुशी का, इसकी ज़िम्मेदारी भी घर वाले हैं? देखिए जी, बात ये है, पहले नंबर पर तो मैं बड़े अदब के साथ कहूँगा कि हमारे RPO साहब ने कहा, अगर उन्होंने कहा है, क्योंकि ज़राए का भी पता नहीं चलता आजकल, हमारे ज़राए जो है वो कुछ सच्चे होते हैं कुछ सच्चे नहीं होते, कि ख़ुदकुशी, उनको ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए था।
अब सूरत हाल ये है कि कहते हैं जी गनमैन से उन्होंने ये असला लिया। अब मैं ये कहता हूँ कि क्या गनमैन को पता नहीं था कि ये बच्चा जहनी मरीज़ है? अच्छा चलो, अगर उसने जबरन खींच भी लिया, जो आदमी मरीज़ है उसके मुकाबले में हमारे जो गनमैन होते हैं वो बड़े तवाना, बड़े मजबूत आसाब के, कद्दो कामत वाले। ठीक है। क्या ये कमज़ोर और नहीफ आदमी उस आदमी से जो सेहतमंद है कैसे खींच सकता है? और अगर उसने मांगा था बच्चे ने, इसने दे दिया, तो फिर ये जनाब आगे असला लैस क्यों था? हाँ, आमतौर पर हम देखते हैं कि जनाब असला जो है होता है लेकिन लैस नहीं होता। अच्छा, फिर उस बच्चे ने अगर उसने लिया है गनमैन से, तो आखिर उसने अपनी तरफ मोड़ते हुए, यूँ करते हुए, दबाते हुए, कम से कम 2, 3, 4 सेकंड का मसला तो है ना। तो 2-4 सेकंड के अंदर जनाब उसको पता नहीं चला कि ये बेचारा बच्चा जो ज़हनी तौर पे माजूर है वो ये कर रहा है। तो बहरहाल मैं RPO साहब से ये गुजारिश करूँगा कि लफ्ज़ ख़ुदकुशी वाला जो उन्होंने जुमला कहा ये बिल्कुल नादुरुस्त है। मौलाना की अज़मत और शख्सियत को सामने रखते। और दूसरे नंबर पे ये है कि इस आदमी ने जो गनमैन था, इसके बारे में ज़रा इसको शामिल तफ्तीश कर लिया जाए कि ये जो 2-3 सवाल मैंने पेश किए हैं इन्हीं के तनाजुर में, ताकि हक़ाइक़ सामने आए। मौलाना के जो बड़ा बेटा है उसने ये बयान दिया है कि जी घर अकेला था और घर में अकेला होने की वजह से चूँकि घर के अंदर असला मौजूद था तो उसने उस असले को उठाया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी खबर है कि ये हादसा जो हुआ है ये कहीं हवेली के अंदर नहीं हुआ, बल्कि हवेली से बाहर, देरे से बाहर, घर से बाहर हुआ है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए, मौलाना को सब्र अता फ़रमाए।